टॉपर्स विजन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि भाई बढ़िया होगे। सीपीओ का एग्जाम 2026 के फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। मात्र आपके पास 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा भाई। तो अभी एग्जैक्ट टाइम है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और आप प्रॉपर प्लेलिस्ट में भी जाके देख पाओगे कि सीपीओ की गाइडेंस वीडियोस बैक टू बैक आने वाली हैं। आज जो वीडियो है उसमें हम मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स एक बिग चैलेंज है, क्योंकि अब बच्चों को डर लगने लगा है कि 30 मिनट और 50 सवाल कैसे पॉसिबल है। मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है। 3 बार सीपीओ निकाला है और अभी जो लास्ट सीपीओ भी हुआ है जिसमें 30 मिनट में 50 सवाल करने थे, उसमें मेरे 48 मार्क्स हैं भाई। इतना मुश्किल नहीं है। देखने में लग रहा होगा कि 30 सवाल है, 50 सवाल है और 30 मिनट है, लेकिन एक्चुअली में मुश्किल नहीं है। लेवल क्या हो गया है? डाउन हो गया है। पहले के लेवल को और अभी लास्ट टाइम वाले लेवल को आप कंपेयर करोगे तो वो कम हो गया है। और फिर भी मैं कहता हूं अगर हार्ड भी है तो सबके लिए हार्ड है, ऐसा नहीं है आपके लिए हार्ड है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। मैथ्स की जो समस्या है वो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ, सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड। 5 से 6 साल हो गए एसएससी के सीपीओ को एग्जाम देखते हुए। जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो 90-100 नंबर आते थे, लेकिन आज लगातार बैक टू बैक पिछले 3 साल से 150 प्लस स्कोर लेके आ रहा हूं। ठीक है, उसका प्रूफ भी दिखा देंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप सीपीओ मेंटरशिप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो एक बैच स्टार्ट हो रखा है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, इस नंबर पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो जिसमें रेगुलर गाइडेंस है, वीकली टारगेट्स है, टॉपिक डिस्कशंस है, जूम मीटिंग्स है, कॉल्स है भाई, कॉल्स चलती हैं। मेंटरशिप बैच आपको लग रहा होगा सर प्राइस हाई है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। उसमें बच्चों से बात करता हूं, डेली बेसिस पे बच्चों से बात हो रही है। आप लोगों के डाउट्स, मैथ रीजनिंग के जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आप लोगों को खुद समझाऊंगा भाई। जैसे अभी सिलोजम चल रहा है, उस बैच में कैलेंडर चल रहा है, तो एक एक चीजें मैं समझा रहा हूं बच्चों को, बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देख लेना। बाकी सबको पता है ट्रस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन का दूसरा नाम क्या है? उमेश यादव है भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लें कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। चैप्टर वाइज एनालाइज आपके सामने है। डिफिकल्टी लेवल भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं भाई। डिफिकल्टी लेवल भी दिखा रहा हूं, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और क्या इसका वेटेज रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और साथ में है फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स, जैसे ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, डीआई है, परसेंटेज है। ये कौन से हैं? हाई वेटेज चैप्टर्स है। साथ में डिफिकल्टी लेवल भी है। बाकी मैथ्स पढ़ना कहां से है? देखो, सबसे पहले समस्या बच्चे के सामने आ रही है, सर मैथ की क्लासेस कौन से देखें? 500 घंटे के कोर्स है। पेड कोर्स खरीदने जाओगे तो 400-500 घंटे के आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मेरे भाई कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट पिन कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट पिन कर दूंगा। मेरी खुद की प्लेलिस्ट है, मेरी खुद की पढ़ाई हुई प्लेलिस्ट है। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने खुद करवाए हैं। बाकी भी मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन के पिन सेक्शन में जाके आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप एक चैप्टर मुझसे पढ़ के देखो। हर एक चैप्टर की 10-10 वीडियोज हैं जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई है। आप प्लीज एक बार वो जाके देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा मात्र 10 वीडियोज से। हर एक चैप्टर की 10 वीडियोज, मैक्सिमम 100 से 150 घंटे का कोर्स। उसमें अभी अर्थमेटिक करवाया, एडवांस मैथ भी टाइम आने पे ऐड ऑन कर दूंगा, तब तक आप अर्थमेटिक मैथ्स वहां से पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, पहले तो बात यही है कि कौन सा चैप्टर आता है। सबसे पहले परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार है। ठीक है, सबसे जो मुश्किल चैप्टर्स है वो कौन से हैं? ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, उसको मैंने 5 स्टार रेट यहाँ पे किया हुआ है भाई। आसान जैसे चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आसान है? एवरेज चैप्टर आसान है तो एवरेज को 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। ठीक है, एवरेज के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। सारा डाटा आपके सामने की परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अर्थमेटिक को आप अच्छे से करें भाई, अर्थमेटिक को आप बहुत ही अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें।
तो वेटेज आपके सामने सिंपल SICI है, 2 क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क के हो सकता है 3 सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अलजेब्रा की बात करोगे 2 से 3 सवाल आते हैं, ज्योमेट्री के 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, मेंसुरेशन के भी 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी 3 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, DI के भी सवाल एग्जाम में 3 से 5 सवाल आएंगे भाई। नंबर सिस्टम है, उसके बाद HCF LCM है, HCF LCM है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस है। तो आप इन सीरीज में ही इन चैप्टर्स को कर सकते हो, सीरीज वाइज मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किया भाई। सबसे जो हाई वेटेज है वो ज्योमेट्री का है, फिर मेंसुरेशन का है, DI का है, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, रेशियो का है। तो आप वेटेज इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स तैयार कर सकते हो भाई। ठीक है, प्रॉपर कैसे एक एक चीजें करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान में क्या है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाने हैं और सिलेक्शन लेना है भाई। क्या करना है आपको, परफेक्ट प्लान क्या है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाने और सिलेक्शन लेना है। अब नोट्स कहां से बनाने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट कैसे लगाने हैं, एक एक चीज पे हम बात करेंगे भाई। सबसे पहले आप मान लो मेरी वीडियोस देखोगे, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है प्लेलिस्ट, उसमें मैं हर एक सवाल को बताता भी हूं कि डबल स्टार मार्क लगा के कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कुछ भी ना करो तो ये सवाल जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बार बार आप वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो मेरी वीडियोस में तो मैं अपने आप बता देता हूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो प्रॉपरली आपको नोट्स बनाने हैं, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन मैक्सिमम लिमिट है भाई। 50 क्वेश्चन से अगर ज्यादा आप नोट डाउन कर रहे हो तो फिर वो नोट्स नहीं है, फिर मत पढ़ना ऐसी वीडियोस देख के जहां पे 50 से ज्यादा ही नोट्स बन जाए। मैक्सिमम है 30, 35 या 40 सवाल एक चैप्टर से आपको नोट डाउन करने हैं भाई। उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो आप, PDF से करनी है या बुक से कर सकते हो। PYQ की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करनी है, PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 300 से 400 क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे मेरे भाई, अगर इससे कम लगाओगे तो बात नहीं बनने वाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। अब आप कहोगे सर चैप्टर टेस्ट लगाए कहां से, चैप्टर टेस्ट सर कहां से लगाए हम, चैप्टर टेस्ट बता दो, और चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करने हैं, तो ये मैं आपको भाई दिखा देता हूं। टेक्स्ट बुक पे जाके आप, अगर आपके पास ईयरली पास नहीं है तो आप ईयरली पास परचेज कर सकते हो। UIS कूपन कोड का यूज कर लेना भाई। कौन से कूपन कोड का यूज कर लेना, UIS, उमेश यादव सर। याद भी रहेगा, कभी भी टेक्स्ट बुक की सेल आती है तो आप UIS कूपन कोड का यूज करें, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। UIS का मतलब है उमेश यादव सर। जब आप जाओगे तो यहां पे देखो ये कौन सी सीरीज है, CPO मॉक सीरीज है, 25 की है, 26 की भी बहुत ही जल्दी टेक्स्ट बुक पे आ जाएगी। उसमें आप देख सकते हो कितने चैप्टर टेस्ट है, 205 चैप्टर टेस्ट है। कितने चैप्टर टेस्ट है, 205 चैप्टर टेस्ट है। चैप्टर टेस्ट में आप जाओगे, जैसे सबसे पहले आप परसेंटेज कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, परसेंटेज कर रहे हो। तो परसेंटेज के 10 क्वेश्चन है, 6 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर टेस्ट भी है, 10 क्वेश्चन है, 6 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप जितने ज्यादा चैप्टर टेस्ट लगाओगे उतना अच्छा आपका टॉपिक तैयार होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे टाइम लिमिट गिवन है कि 6 मिनट में आपको 10 सवाल करने हैं, और आजकल आपको पता ही है कि 30 मिनट 50 सवाल, तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपरली डिजाइन किए हुए हैं। इसके अलावा एक बेनिफिट और है क्या टेक्स्ट बुक पे लगाने का, कि टेक्स्ट बुक पे डाटा बहुत ज्यादा है। बच्चों कौन सा सवाल आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, ये पता चल जाएगा। मान लो कोई सवाल है 20% से कम बच्चों ने किया हुआ है, तो आप भी उस सवाल को मत करना भाई। लेकिन 20% से अगर ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट करो। बार बार ये बातें मैं आपको गाइडेंस वीडियोज में बताता रहता हूं, क्योंकि जितने ज्यादा % बच्चों ने अटेम्प्ट किया उतना ज्यादा वो सवाल क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बातें हमें PDF में नहीं पता चलेगी, ये हमें कहां से पता चलेंगी, टेक्स्ट बुक के डाटा से पता चलेंगी भाई। वापिस आते हैं, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, PDF से करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा अपना चैप्टर तैयार हुआ या नहीं हुआ,
वो आप जब ये चैप्टर टेस्ट लगाओगे, अगर आपके 8 से 9 सवाल ठीक हो रहे हैं, अगर आपके 8 से 9 सवाल ठीक हो रहे हैं, तो आपको चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। कितने लगाने हैं? आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। चैप्टर टेस्ट लगाने कैसे? पहले आपको लगाने ग्रुप डी के, क्योंकि ग्रुप डी क्या है? 10th बेस परीक्षा है, लो लेवल के सवाल लगाओ। जब आपसे लो लेवल के सवाल हो जाएंगे तो आप फिर एमटीएस के लगाना, फिर जीडी के लगाना, फिर सीएचएसएल के लगाओ, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगाओ, फिर एचसीएम के लगाओ, एचसीएम के लगा सकते हो, एडब्ल्यूटीपीओ के लगा सकते हो, फिर आप सीजीएल सीपीओ के लगाना भाई। फिर आपको क्या करना है? सीपीओ सीजीएल के लगाना है, और ऐसे करके आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका टॉपिक तैयार। इस बात को आप कैसे समझोगे? मान लो आप किसी गांव में रहते हो या आप किसी जगह जा रहे हो, जितनी ज्यादा बार आप एक सेम रोड से जाओगे उतने अच्छे से आपको वो रोड याद हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़िया बनेगी और कभी रिवीजन की बात नहीं कहनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अब मैं कह देता हूं कि आप मान लो डेली क्या कर रहे हो, डेली किसी शहर में जा रहे हो, तो आप कभी कहते हो कि एक बार रास्ता याद कर लेता हूं? नहीं करना, कहना पड़ता भाई, क्योंकि आप डेली जाते हो उस चीज से। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि कभी सर रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन वही बच्चा कहता है जिसकी प्रैक्टिस कम होती है। तो आपको पीडीएफ से 300 से 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर एक चैप्टर के, और उसके बाद चैप्टर टेस्ट के थ्रू मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी हुई या नहीं हुई। क्योंकि यहां क्या है, आपने एक बार टेस्ट स्टार्ट कर लिया तो 6 मिनट है आपके पास, 10 सवाल आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन जब पीडीएफ प्रैक्टिस करते हो क्या होता है कि किसी का फोन आ गया, भाई चाय पीने चले, चल मेरे भाई। लेकिन अगर टेस्ट स्टार्ट हो गया ना, तो आप उसको कहोगे कि भाई अभी टेस्ट चल रहा है, बाद में बात करते हैं, तो आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट आता भी नहीं है। लेकिन जब जब आप बुक से और पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हो तो आपको कभी एक्स की याद आ जाएगी, कभी किसी और की याद आ जाएगी, और आप क्या करोगे, 1 घंटे में मात्र 5 सवाल सोल्व कर पाओगे। तो यही फर्क है ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का और पीडीएफ से प्रैक्टिस करने का। मैंने अपनी सारी लगभग प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट से की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा भाई। आगे चलते हैं भाई। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। आप कहते हो सर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो आए, रीजनिंग की आए, जीएस की आए, तो वो सारी बातें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन करेंगे भाई। जो भी वीडियो आपको चाहिए, इंग्लिश स्ट्रेटेजी चाहिए या फिर जीएस स्ट्रेटेजी चाहिए, आप बताए हुए हर एक वीडियो बनाएंगे। अब देखो, 6 महीने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन पक्का, और बस 6 महीने जी जान लगा दो, फिर आपका भविष्य बदल जाएगा। क्योंकि जब सीपीओ में पहली सैलरी आती है तो वो 65 से 70,000 रुपए तक की सैलरी आती है। 2022 में हमने ज्वाइन किया था, मैंने तो चलो छोड़ दिया था, लेकिन आज जो मेरा दोस्त वहां पे जॉब कर रहा है, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आज उसकी सैलरी 94 के इन हैंड है, उसके अकाउंट में आते हैं भाई 94 के, और 2022 में उसने ज्वाइन किया था सीआरपीएफ। विश्वास नहीं है तो उसकी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, मेरे फोन में अवेलेबल है। अभी जस्ट मेरी उससे बात हो रही थी, तब उसने बताया उमेश भाई 94,000 रुपए अकाउंट में आते हैं। कितने साल हुए जॉब लगे हुए? मात्र 4 साल। मात्र कितने साल हुए हैं? 4 साल हुए हैं। जब स्टार्टिंग भी होगी ना तो उसके अकाउंट में 75-80 हजार रुपए आ रहे थे भाई, क्योंकि सीआरपीएफ वगैरह इनमें क्या होता है, रिस्क अलाउंस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये सैलरी 94 के इन हैंड। आप सोच के देखो, 6 महीने मात्र आपको तैयारी करनी है, 6 महीने सब कुछ भूल के जी जान लगा दोगे तो ये सैलरी पर मंथ आपके दिन के 3,000 रुपए कहते हैं भाई, 30 दिन 90,000 रुपए, दिन के 3,000 रुपए आपके भी अकाउंट में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए 6 महीने मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्या करना है? नोट्स बनाना है। नोट्स आपने बना लिए तो लगभग 50% आपका टारगेट क्या हो गया, पूरा हो गया भाई। 50% आपका टारगेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर से 300-400 क्वेश्चंस की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं 100 सवाल सोल्व करूंगा ही करूंगा। 100 सवाल आपको सोल्व करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद
चैप्टर टेस्ट दो। जब पीडीएफ से प्रैक्टिस हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, चैप्टर टेस्ट देना पड़ेगा। अगर चैप्टर टेस्ट कब देना है, जब 10 में से 8 से 9 सवाल सही कर रहे हो। चैप्टर टेस्ट कब देना भाई, जब आप 10 में से 8-9 सवाल सही कर रहे हो। और पहले कौन से देने हैं, लो लेवल टू हाई लेवल। पहले ग्रुप डी लगा लो रेलवे के, फिर एमटीएस जीडी के लगा लो, फिर सीएचएसएल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एचसीएम और सीजीएल सीपीओ, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन जब तक चैप्टर टेस्ट नहीं लगाओगे बात मेरे भाई नहीं बनेगी, ये बात आप समझ लेना। चैप्टर टेस्ट हर चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्वालिटी प्रैक्टिस इज इक्वल टू टॉपर की निशानी। यार 6 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, हर बार जितनी बार भी लगभग 1000+ बच्चों की गाइडेंस कर चुका हूं, हर एक से रिव्यू लेके यही पता चला है कि जिसने चैप्टर टेस्ट लगाए हैं उसका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता गया है। आपको लगता हो कि सिर्फ मैथ में चैप्टर टेस्ट लगाने की जरूरत, ऐसा नहीं है भाई। जीएस में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, कितने भी पढ़ लो वो याद तभी होंगे जब आप उनके चैप्टर टेस्ट लगाओगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी भाई। एनालिसिस एंड रिवीजन, हर टेस्ट के बाद एनालाइज करो, गलतियों को नोट करो। आप देखो कि कौन सा सवाल 80% बच्चों ने ठीक किया, आपका गलत है, यही चीज एनालाइज करनी है आपको। अगर किसी सवाल को 50%, 70%, जितने ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो सवाल उतना ही ज्यादा रिपीटेड है, क्योंकि जितना रिपीटेड है तभी तो बच्चे कर पा रहे हैं मेरे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और रेगुलर रिवीजन से इन्हें फिक्स करो। मतलब जो आपकी गलतियां हैं उनको रेगुलरली रिवीजन करो। और ऐसा सवाल कोई आ गया 80% बच्चों का ठीक है, या 70% बच्चों का ठीक है, या 50% बच्चों का ठीक है, आपका गलत है, तो आप उसको नोट्स में जरूर नोट डाउन कर ले भाई, उसको नोट्स में जरूर नोट डाउन कर ले, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे मैथ में तो समस्या ही समस्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नोट्स आपने 100 क्वेश्चंस के बना लिए, मात्र एक चैप्टर के 35 से 40 सवाल आपको नोट करने हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी वीडियोज में बताई हुई है। वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन आपको करके दे दूंगा मैं। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क प्लस डिसिप्लिन, सिलेक्शन का जो पहला रूल है वो है यही कि कंसिस्टेंसी। आप डेली पढ़ लो, मात्र आप 2-3 घंटे पढ़ लो डेली तो भी बहुत है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप 5 से 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 6 महीने हैं, दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आप भाई सीपीओ की तैयारी कर लो, मेरे पास नहीं तो कहीं और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई तैयारी कर ले, बार बार ये मौके नहीं आते, क्योंकि आपको भी पता आजकल एग्जाम्स में क्या हो रहा है। तो अगर उस कंपटीशन को बीट करना है, एक फायदा और भी है सीपीओ देने का। सीपीओ देने का एक फायदा क्या है कि टायर 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 टायर होते हैं, जिसकी वजह से धांधली के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर भाई यहाँ पे क्या ना, जो 15 लाख 20 लाख वाला केस है ना वो कम है। तो प्लीज आप इसकी तैयारी करें, 6 महीने हैं। टॉपर्स विजन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर गाइडेंस वीडियो जाएंगी। एग्जाम के पास आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सब आपको पता चल जाएगा। तो आप टॉपर्स विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। वीडियोज पसंद आती है तो वीडियोज को लाइक कर दो। फिर कह रहा हूं आपके सामने है, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, चैप्टर टेस्ट लगाओ, लो लेवल से हाई लेवल लगाओ, और एक कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो भाई। मेहनत करते रहो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, हर एक कमेंट आपका पढ़ूंगा। कोई और गाइडेंस वीडियो चाहिए या स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो वो बता देना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो बता दिए। परसेंटेज का वेटेज है, प्रॉफिट लॉस का वेटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है। बाकी ये चैप्टर्स परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सीआईए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और आजकल एक मेंसुरेशन और जबरदस्त चल रहा है, मेंसुरेशन के भी बहुत ज्यादा सवाल सारे हैं, डिफिकल्टी लेवल भी है, वेटेज भी बता दिया है। तो आप सारे चैप्टर्स नहीं करो तो कम से कम 10 चैप्टर कर लो भाई। जरूरी नहीं है आपको 50 नंबर लाने, अगर आप 40 से 45 नंबर भी ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। हार्ड सवाल नहीं करने यार। पता है क्या होता है आपका आजकल क्या चल रहा है, मान लो देखो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से पता क्या होता है, इजी क्वेश्चन आते हैं कितने, 30। मॉडरेट लेवल पता कितने क्वेश्चंस का होता है, 15। और जो हार्ड होते हैं, मुश्किल होते हैं, वो मात्र 5 सवाल आते हैं। अब बच्चे को आइडेंटिफाई यही करना है कि कौन से 45 सवाल इजी हैं। आपको ये जो 5 हार्ड सवाल आ रहे हैं इनके चक्कर में नहीं फंसना।
यार वो बात नहीं रही। अब अगर 30 मिनट का टाइम मिल रहा है ना, कितने मिनट का टाइम मिल रहा है? 30 मिनट का टाइम मिल रहा है। अगर 30 मिनट का टाइम मिल रहा है तो वो 50 क्वेश्चंस का जो है ना डिफिकल्टी लेवल वो कम कर दिया गया है। डिफिकल्टी लेवल क्या हो गया? कम हो गया है। तो आप इजीली कर सकते हो। आप घबराओ मत कि भाई 30 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं होंगे। आप रेगुलर चैप्टर टेस्ट लगाओ, जो मैंने वीडियोस बनाई है वो देखो, उसके बाद समस्या का समाधान नहीं होता तो आप मुझसे बात करो यार। नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप इस नंबर पे मुझसे बात कर ले, ये नंबर लिखा हुआ। कोई भी समस्या आप मुझसे बात करो यार। 6 साल हो गए सीपीओ देते हुए, 2019 से सीपीओ देता आ रहा हूं, 26 आ गया है। अब जाके अब ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। अब तो चलो एज हो गई है, आगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्टली बताएंगे सीपीओ होता क्या है, सीपीओ में कंपटीशन क्या है। कम है, कंपटीशन बहुत कम है मेरे भाई। तो मेहनत कर लो। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। आपका अपना भाई अवेलेबल आपके लिए यार। आप भाई की तरह ट्रीट करो, हर एक चीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीपीओ की गाइडेंस देनी है बच्चों को, सीपीओ में सिलेक्शन करवाना है। लेकिन मेरे भाई वक्त अभी है, आज से मेहनत करेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने बच्चे को सीपीओ के लिए तैयार करें। उसमें धांधली भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है। अगर आप मेडिकली फिजिकली फिट हो तो आप प्लीज सीपीओ की तैयारी करें। एक बढ़िया 70-80 हजार रुपए की जॉब आपको मिल जाएगी, मात्र 6 महीने आपको देने हैं। तैयारी आपसे नहीं हो पा रही है तो आप मेरे साथ गाइडेंस बैच में एनरोल करके भी तैयारी कर सकते हो, जहां पे रेगुलर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टॉपर्स विजन, एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, और जो आपके सीपीओ के दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना भाई। धन्यवाद।